बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह हर वक्त अपने सर को ढांप कर रखता था। इसे किसी ने भी नंगे सर नहीं देखा था। बहुत से लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की, लेकिन बादशाह हर बार महारत से इस बात का रुख मोड़कर जवाब देने से बच जाता। एक रोज़ इसके वज़ीर ने यह राज जानने की ठान ली। बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि इसका ध्यान इधर उधर हो जाए, लेकिन इसने भी जानने का पुख्ता इरादा कर रखा था। आखिर बादशाह ने अपने हथियार डाल दिए और एक शर्त पर वज़ीर को बताने की हामी भरी कि वो आगे किसी को नहीं बताएगा, और साथ ये शर्त भी रखी कि अगर किसी को बताया तो इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। बादशाह ने बताया कि इसके सर पर एक सींग है, इसलिए वो अपना सर ढांप के रखता है। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि बादशाह के सर पर सींग है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने अपने वज़ीर खास को बुलवाया और शर्त की खिलाफ वर्जी करने पर इसे सख्त से सख्त सज़ा देने का हुक्म सादर किया। वज़ीर बहुत समझदार था। वो झट से बोला, बादशाह सलामत, जब आप खुद बादशाह होकर अपने राज को नहीं छिपा सके, तो फिर आप मुझसे या किसी और से क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपके राज को छुपा कर रखें। लिहाजा जितनी सज़ा का मैं हकदार हूँ, इतनी आपको भी मिलनी चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़ुबान से निकले अल्फाज और कमान से जब तीर निकलता है तो दो ही काम होते हैं। पहला ये कि वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकते, चाहे लाख पछतावे के हाथ मलो, और दूसरा ये कि वो फिर जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं इतनी क़ुव्वत और शिद्दत के मुताबिक ज़ख्म लगाते जाते हैं जिसका दोष हम अपने अलावा किसी और को नहीं दे सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब तक अल्फाज आपके अंदर रहते हैं वो आपके ग़ुलाम रहते हैं, और जैसे ही वो अदा होते हैं फिर आप इनके ग़ुलाम बन जाते हैं, और अगली पूरी ज़िंदगी आपको अपने अमल और किरदार से अपने कहे हुए अल्फाज की पासदारी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व मददगार हो। आमीन।